नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय बंगट महाविद्यालय डीडवाना से। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष में और प्रथम प्रश्न पत्र की, और हम चल रहे हैं, हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है सूरदास। आज हम बात करते हैं सूरदास की वक्रोक्तियों की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, वचन की जो वक्रता भाव प्रेरित होती है वही काव्य है। सूर की वक्रोक्तियाँ भाव प्रेरित हैं और रागात्मक दशा का निरूपण करने वाली हैं। राधा कृष्ण का प्रथम मिलन होता है तो कृष्ण का राधा से परिचय होता है। राधा बड़ी कौशल से, वाक चातुर्य से कृष्ण पर व्यंग करते हुए अपना परिचय देती हैं। काहे को हम ब्रजतन आवती, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलत रहित आपनी पौरी, सुनत रहे श्रवणी नंद ठोड़ा, करत फिरत माकन दधी चोरी। कृष्ण भी इसका उत्तर वक्रोक्तिपूर्ण भाषा में ही देते हैं। तुमरो कहा चोरी हम ले हों, तुमरो कहा चोरी हम ले हों, खेलन चलो संग मिल गोरी। इस प्रकार राधा कृष्ण संवाद वचन वक्रतापूर्ण है, किंतु परस्पर प्रीति भाव से प्रेरित होने के कारण मार्मिक है। इसके अंदर वक्रोक्ति के अंदर हम पहले बात करते हैं मुरली प्रसंग में कि किस प्रकार से व्यंग से वक्र उक्ति होती है। मुरली प्रसंग की अनूठी वक्रोक्तियां हैं। गोपियां उसे सौत मानकर अपनी ईर्ष्या व्यक्त करती हैं, उसे बुरा भला कहती हैं। मुरली के बस श्याम बहेरी, मुरली के बस श्याम बहेरी, अधरनि ते नहीं करत निनारी, बाकी रंग रेरी। यह प्रसंग ब्रह्मर गीत का है। इस प्रसंग में गोपियों की वचन वक्रता का रूप निखर कर आता है। ये वक्रोक्तियां माधुर्य रस में डूबी हुई हैं। इनमें एक ओर तो प्रेमा अनुभूति की अनन्यता है, तो दूसरी ओर उक्ति वैचित्र के द्वारा कवि ने रसानुभूति कराने का प्रयास किया है। ब्रह्मगीत प्रसंग में सूर ने कहीं शब्द, कहीं अर्थ और कहीं उपमान को लेकर भाव प्रेरित वक्रोक्तियां प्रस्तुत की हैं। भ्रमर गीत में 4 प्रकार की वक्रोक्तियां हैं। पहली, विनोदपूर्ण वचन चातुर्य। दूसरी, उपहासपूर्ण वचन चातुर्य। तीसरी, व्याज निंदा में वचन चातुर्य। और चौथी, कटुक्तियों में वचन चातुर्य। जैसे विनोदपूर्ण वचन चातुर्य का उदाहरण है, देन आए ऊधो मतनी को, देन आए ऊधो मतनी को, आवहुरी मिली सुनहु सयानी, लेहु सुजज को टीको, तजन कहत अंबर आभूषण, गेह नीह सुतही को, अंग भस्म करी शीस जटाधरी, सिखपत निर्गुण फीको। अर्थात गोपियां उद्धव का व्यंग करते हुए, उपहास करते हुए एक दूसरे से कहती हैं, दीन आए ऊधो मतनी को, हे सखी देखो ऊधो कितनी अच्छी चीज़ हमें देने के लिए आया है। सुनो सुनो, कितनी भली चीज़ देने के लिए ही है। आओ सयानी, सुने तो सही कि ये क्या दे रहे हैं। तजन कहत अंबर आभूषण, ईश्वर की आभूषण को तागने के लिए कहते हैं। और क्या कहती हैं, अंग भस्म करी सीत जटाधरी, शरीर पर भस्म लगाकर निर्गुण को, जो फीका है, जो रसहीन है, उसको अपनाने की बात कहती हैं।
अर्थात जो रस में सराबोर है उसको तो छोड़ने की बात कह रहे हैं उद्धव, और जो फीका है, रसहीन है, उसको अपनाने की बात करते हैं। ऐसे विनोदपूर्ण वचन गोपियां उद्धव से कहती हैं। उपहासपूर्ण वचन का उदाहरण है, आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुरानी नीलाधी जो बनजारे टांडे। या आयो घोष बड़ो व्यापारी, खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारे। क्या व्यंग करती हैं कि देखो, सुनो सुनो सखी, ये है कितना बड़ा व्यापारी। किसका व्यापार कर रहा है? ज्ञान का व्यापार। और हमारे पास लेकर आया है, बहुत बड़ी गठरी लेकर आया है। इसकी कहीं तो और बिक्री हुई नहीं है, बेच नहीं पाया है, तो सिर पर लादे लादे बोझ से थक गया है ना ज्ञान का, तो एकदम यहाँ लाके रख दिया है, सुस्ता रहा है। खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की ब्रज में आए उतारी। किसी और ने तो खरीदा नहीं, लिया नहीं, तो जहाँ अपने घर से चला है वहाँ से की लाकर थक हार कर हाँफता हाँफता यहाँ लाके छोड़ दिया है। इनके कहे कौन हड़कावे, ऐसो कौन अजानी, आप छाने दूध छाने को पीवे, खार गुप को पानी। बताओ, दूध को छोड़कर कोई खारे पानी को पीता है? और यही बात यह है, उद्धव ब्रज में ज्ञान की बात लाकर कहता है। निंदा की वचन चातुर हैं, मथि मथि सिंधु सुरन को पोखे, शंभु भये विष आसी। इन ते इन हति कंस आ राज और ही दे, चाही लई दासी। बताओ, सिंधु को कोई मंथन हो सकता है? और जब मथ सिंधु का मंथन हुआ तो क्या भाई, विष निकला। वो किसको दे दिया? शंकर को, सीधे साधे को दे दिया। ऐसे निंदा करती हैं, अर्थात निर्गुण की निंदा करती हैं और सगुण श्री कृष्ण को अपनाने की प्रेम की बात करती हैं। तेरो बुरो को ना माने, वचन चातुर्य में कहती हैं। निंदा भी करती जाती हैं, उनको उल्लाहना भी देती जाती हैं और ऊपर से मरहम भी लगाती जाती हैं। तेरो बुरो न को माने, हे उद्धव तुम कहते रहो, हम तुम्हारा कुछ बुरा नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि रस की बात मधुप नीरस, सुन रसिक हो तो सो जाने। हम तो ये जानते हैं कि जो भवरा होता है वह रस की बात कहाँ जानता है, वह तो नीरस बात को ही अपने मन में रखता है। श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवत, भवति नव जो बनिया। उल्लाहना कहती हैं, कृष्ण को भी उल्लाहना देती हैं। अब वे श्याम विनोदी रसिक श्याम अब मधुवन में जाकर बस गए हैं, तो गोकुल क्यों आएंगे? क्योंकि भवति नव जो बनिया, उन्हें वहाँ नई नई जो सखियाँ मिल गई हैं, तो हमें पुरानी को क्यों आएंगे, क्यों पूछने के लिए आएंगे? मधुकर उनकी बात हम जाने, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे हैं। हे मधुकर, हे भौरे, फूल पर उड़ उड़कर उनका रसपान करने वाले। को होती कंस की दासी, कृपा करी भई रानी। हमने तो यह सुन रखा है कि कोई कंस की दासी थी, उस पर कृपा करी और उसे रानी बना लिया, तो वो हमको क्यों पूछेंगे? इस प्रकार से सूर की वक्रोक्तियां भाव प्रेरित होने के कारण उत्कृष्ट हैं। उनमें बांकपन है, रमणीयता है और है आंतरिक भावों की मार्मिक व्यंजना। सूर की भ्रमर गीत की वक्रोक्तियां अनूठी हैं, बेजोड़ हैं। भ्रमर गीत में वक्रोक्तियों का भंडार है। उद्धव द्वारा निर्गुण की रट लगाने पर कोई गोपी प्रकारांतर से राधा के कृष्ण प्रेम की व्यंग्यपूर्ण प्रशंसा करती हुई राधा से कह रही हैं, हे सखी, कृष्ण ने उद्धव के द्वारा तुमसे अपना वह रूप
वापस मंगवाया है, जिसे तुमने उस समय पान कर लिया था जब वे यहाँ थे। उनका यह रूप पान करके तुम यहाँ बैठी हो, अतः वे बेचारे वहाँ निरूप हो गए हैं। अतः उद्धव के द्वारा निर्गुण उपासना का संदेश भेजकर उन्होंने वह अपना रूप मांगा है। मोहन मांग्यो आपनो रूप, या ब्रज बसत आचे तुम बैठी ताबिन नहीं निरूप। अपनो काज समारी सूर, सुनी हमही बतावत को, लेवा देव देई बराबर में है कौन रंग को भूप। लेना देना तो बराबर का होता है राजा, और रंग के बीच लेना देना नहीं होता। इसलिए उन्होंने जो प्रेम किया था उस रूप को उद्धव के द्वारा मांगा है, वापस मांगा है। इसका उत्तर राधा अपनी सखी को देती हैं कि यदि वे अपना रूप मांगते तो मेरा मन भी लौटा दें, जिसे वे बांकी चितवन द्वारा सम्मोहित करके ले गए हैं। इस प्रकार यह अच्छा न्याय रहा कि हमारी चीज लौटाते नहीं और अपनी वापस मांग रहे हैं। गोपियों की वक्तृता कहीं विनोदशीलता का रूप धारण करती है और कहीं कटाक्ष का। वे उद्धव का उपहास उड़ाती हुई कहती हैं, उद्धव भली करी तुम आए, ये बातें कही कही या दुख में ब्रज के लोग हंसाए। हे उद्धव, तुमने बड़ा ही अच्छा किया जो तुम यहाँ आए, हमारे बीच में आए हो, नहीं तो हम रो रो के पागल ही हो जाते। नहीं, क्या हुआ तुम्हारी बातों को सुनकर? हमें कृष्ण के जाने का, हमें वियोग में दुख तो है ही है, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर हम थोड़ा सा हंस गए हैं। उनके मुख पर थोड़ी हंसी तो आ गई तुम्हारी बातों को देखकर। मोर मुकुट मुरली पीतांबर, पठप सोच हमारी, अपनी जटाजूट और मुद्रा लीजे भस्म पधारी। वे तो बड़े सखा तुम उनके, तुमको सुगम अनीति, सूर्य सभे मली मति, भली श्याम की जमुना जल सो प्रीति। तुम तो उनकी सखा हो ना। हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो और दूसरे तुम कृष्ण के सखा हो, तो तुमको तो हर चीज बड़ा आसान लगता है। हमसे पूछो, यमुना जल से पूछो, जिन्होंने श्याम से प्रीति की है। हम भी काले पड़ गए और यमुना भी काले पड़ गई हैं। गोपियों ने एक ओर तो उद्धव के ज्ञान योग का उपहास किया है और दूसरी ओर कुब्जा के संबंध पर कटाक्ष किया है। वे कहती हैं कि कुब्जा और कृष्ण दोनों की एक सी प्रकृति है, दोनों का खूब मेल मिला है, और तुमने हमें जटाजूट धारण करने एवं भस्म रमाने के लिए कहकर अपनी अनीति की प्रीति को व्यक्त किया है। गोपियों का वाक वैदक्य विचित्र है। वे अत्यंत सरल ढंग से बड़ी चुटीली बात कह जाती हैं। दुख में भी गोपियों की विनोद प्रियता उनकी वचन वक्रता से भली भांति व्यंजित हुई है। वाग्वेदक्य अत्यंत मार्मिक एवं कलात्मक बन पड़ा है। उदाहरण है, ओधो जाहो तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें वहां ना ही पठाए, तुम हो बीच भुलाने। ओधो जाहो तुम्हें हम जाने, हे उद्धव, हम तुम्हारी स्वभाव को भली भांति जान गए हैं। कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, तुमको किसी तो और जगह भेजा होगा, लेकिन तुम ही अपने स्वभाव के कारण उस रास्ते को भूलकर यहाँ आ गए हो। गोपियों की वह विदग्धता अद्भुत है। वे उद्धव को अपना सौगंध देकर कहती हैं कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ प्रेमा भक्ति में लीन गोपियों को
ज्ञान का उपदेश देने इसलिए भेजा मालूम होता है कि वे तुम्हें हमारे समक्ष निपट अनाड़ी सिद्ध करना चाहते थे, वरना कहाँ नारी जाति और कहाँ गोपियों का दिगंबर वेश। क्या अबला सुकुमारी नारियां योग साधना कर सकती हैं, अर्थात दिगंबर हो सकती हैं? दिगंबरता तो पुरुष को शोभा देती है। गोपियां मथुरा की नारियों और कुब्जा पर व्यंग करती हैं, उनकी वाणी में तीखापन आ जाता है। वे कृष्ण, कुब्जा और उद्धव पर एक साथ व्यंग करती हैं। ओधो जानियो ज्ञान तिहारो, ओधो जानियो ज्ञान तिहारो, जाने कहा राजगति लीला अंत अहीर विचारो। हमें सवे अयानी एक सयानी, कुब्जा सोमन मान्यो, आवत नाही लाज के मारे, मानहु कान सिखान्यो। गोपियों की अनूठी वक्रोक्तियों के उदाहरण भ्रमर गीत में भरे पड़े हैं। किसी बात को कहने के ना जाने कितने टेढ़े सीधे ढंग से उन्हें मालूम थे। गोपियों के वचन में कितनी विदग्धता और वक्रता भरी है। गोपियां वियोग में कुढ़कर एक स्थान पर कृष्ण के अंगों के उपमान को लेकर उपमा को इस प्रकार न्याय संगत ठहराती हैं। उदाहरण है, ओधो अब है समझ भई, ओधो अब यह समझ भई, नंद नंदन के अंग अंग प्रति उपमा न्याय दई। कुंतल कुटिल भवर भरी भावरी, मालति भुरे लई, तजत न देर कियो कपटी, जब जानी निरस भई। और उदाहरण है, ऊधो जाए बहुरी सुनी आबहो, कहा कहो है नंद कुमार। दूसरा उदाहरण है, ऊधो तुम अपनो जतन करो, हित की कहत कुहित की लागे, किन बेकाज रहो। ऊधो श्याम सखा तुम सांचे, के करे लयो स्वांग बीचही में, बसही लागत कांचे। जैसी कही हम ही आवत ही, औरन कहे पछताते, अपनो पति तज और बतावत, महिमानी कछु खाते। दूसरा उदाहरण है, बिलग जान मानहु ऊधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी, जी आवही ते कारे। और बिचारी गोपियां इस बात को कहते कहते स्वयं रो पड़ती हैं और रोकर उद्धव से कहती हैं, उर में माखन चोर अड़े, अब कैसे हो निकसत नहीं ऊधो, तिरछ है जो अड़े। हे उद्धव, तुम हमें योग की बात कहते हो, लेकिन हमारे हृदय में वह माखन चुराने वाले चोर अड़ गए हैं, फंस गए हैं। अब वह किसी भी भांति निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सीटी होती तो श्वास के साथ, उस सांस के साथ बाहर निकल जाते, लेकिन वह तो तिरछे अड़े हुए हैं जो निकल ही नहीं पाते और हमारे हृदय को प्रेम की विरह में टीस देते हैं। इसी प्रकार निर्गुण सगुण प्रसंग में सूर्य की अनूठी वक्रोतियां हैं, जो हिंदी साहित्य की स्थायी संपत्ति हैं। धन्यवाद।